मैं यह जानकर हैरान रह गई कि मेरा पति असल में एक बिल्ली के साथ धोखा कर रहा था। उन्होंने सिर्फ एक किस शेयर किया था, लेकिन वह बिल्ली तुरंत एक खूबसूरत औरत में बदल गई। उन दोनों को साथ देखकर मैंने कोई हंगामा नहीं किया। इसके बजाय मैंने इंतजार किया जब तक मेरा पति बिजनेस ट्रिप पर नहीं चला गया और चुपचाप उस बिल्ली को वेट के पास ले जाकर उसकी सर्जरी करवा दी। मैं सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह जोड़ी कभी बच्चे न पैदा कर सके। असल में अपने पिछले जन्म में मेरे पति ने निर्दयता से एक जादूगर को बुलाकर मेरी आत्मा को बिल्ली के दानव से बदल दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वह हमेशा इंसानी रूप में रह सके। लेकिन अंत में उस दुष्ट औरत ने मेरा शरीर ही छीन लिया और मेरी रहस्यमयी मौत हो गई बिना किसी सच्चाई के सामने आए। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन में पुनर्जन्म ले चुकी थी, जब मेरे पति ने मुझे झर मिला दूध पिलाने की कोशिश की थी। इस बार मैंने नाटक किया कि मैंने पूरा दूध पी लिया और जैसा कि उम्मीद थी, देर रात वह चुपके से बिल्ली दानव से मिलने गया जो इंसानी रूप में थी। मैंने जानबूझकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बिल्ली दानव घबरा गई और टेबल के नीचे छिप गई। मेरा पति तुरंत लैपटॉप खोलकर बैठ गया, यह दिखाते हुए कि वह काम कर रहा है, और मुझे शांत करने लगा। पूछने लगा कि क्या मुझे कोई बुरा सपना आया है, लेकिन मैंने जानबूझकर बिल्ली दानव के हाथ पर पैर रख दिया। खून निकलते देख ही मैं वहाँ से गई। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपने पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले मैंने सच्चाई जान ली थी। बिल्ली दानव मेरा शरीर लेना चाहती थी, लेकिन उसे 3 नियमों का पालन करना था। पहला नियम, वह हर रात इंसान बनने से पहले घायल नहीं हो सकती थी। इस नियम को तोड़ने पर उसकी एक जान चली जाती। जब तीनों नियम टूट जाते तो वह सिर्फ मेरा शरीर नहीं ले पाती, बल्कि वह उस रिवाज के घेरे में मर जाती। अब मेरे पास इस धोखेबाज जोड़ी से बदला लेने का तरीका था, और मेरे पति को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भेद खुल चुका है। वह तो मेरे सामने ही बिल्ली को गोद में लेकर प्यार कर रहा था। मैंने बस ठंडी हंसी हंसी। जैसे ही वह बाहर गया, मैं बिल्ली दानव को वेट के पास ले गई और उसकी नसबंदी करवा दी। जब तक मेरा पति वापस पहुंचा, सब कुछ हो चुका था। वह गुस्से से चिल्लाने लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने मासूम बनते हुए कहा, यह तो बिल्ली के भले के लिए है। नसबंदी से कई बीमारियां नहीं होती। वह बस दांत पीसता रह गया, क्योंकि उसे पता था कि उसे उस रिवाज को पूरा करना है। बिल्ली दानव ने गुस्से में मेरे हाथ पर खरोंच मारी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं मुस्कुराती रही, क्योंकि उसने अभी दूसरा नियम तोड़ दिया था। वह उस इंसान के खून के संपर्क में नहीं आ सकती थी जिसका शरीर वह लेना चाहती थी। अब उसके पास सिर्फ एक जान बची थी। आखिरी नियम, उस रिवाज के दौरान बिल्ली दानव मेरे जैसे कपड़े नहीं पहन सकती थी। इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी ड्रेस ऐसी जगह रख दी जहां वह आसानी से दिखे। मुझे उसकी जलन भरी फितरत का पता था। वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उससे बेहतर दिखे, और जैसा सोचा था, ड्रेस देखते ही वह जलन में पागल हो गई और उसे फाड़ डाला। समारोह करीब था, नई ड्रेस लाने का समय नहीं था। मेरा पति, जो आत्मा बदलने वाले रिवाज को टालना नहीं चाहता था, उसने सुझाव दिया कि फटी हुई ड्रेस को ही बिल्ली दानव के लिए ठीक कर दिया जाए। उसने कहा कि मेरी मौजूदा ड्रेस ठीक है। मैंने बिना झिझक हामी भर दी, मन ही मन सोचते हुए ये ड्रेस तो उसके अंतिम संस्कार के लिए ही थी। सगाई समारोह में मैंने अपनी आत्मा को खींचता हुआ महसूस किया और अपने पति के चेहरे पर जीत की मुस्कान देखी। मैंने सोचा था कि जैसे ही बिल्ली दानव मरेगी, मैं सबके सामने सगाई तोड़ दूंगी, उसके सालों पुराने षड्यंत्र को उजागर कर दूंगी और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जैसे ही समारोह शुरू हुआ, मेरा दिल बैठ गया। बिल्ली दानव को सामने लाया गया और उसने वह ड्रेस पहनी ही नहीं थी। तीसरा नियम टूटा ही नहीं था। अगर वह नहीं मरेगी तो मरने वाली मैं थी।